Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Kaisar Israr and you are watching our YouTube channel Al Wajid Academy of Sciences. If you are new on our channel then please subscribe our channel and press the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन को। और लास्ट टाइम जो था, क्योंकि हमने एक बात पढ़ी थी, हमने फ्लूइड्स के बारे में डिस्कस किया था और फ्लूइड के अलावा हमने विस्कोसिटी का जिक्र किया था। आज के टॉपिक में हम फ्लूइड फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे। और अगर किसी चीज़ के बारे में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में वो बात हमसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कोई प्रॉब्लम होता है आपको, तो वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। बहरहाल आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हमने फ्लूइड फ्रिक्शन के मुतालिक बताना है। इसके तीन नाम होते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन भी इसको बोला जाता है, या फिर बोलते हैं ड्रैग फोर्स, या कहते हैं इसको विस्कस ड्रैग। ये फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होती है, हमने क्योंकि एक बात पढ़ ली थी कि फ्लूइड कहते हैं हर वो चीज़ जो कि फ्लो कर सकती है। एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। तो अगर कोई भी बॉडी किसी फ्लूइड के अंदर मूव कर रही हो, तो वो फ्लूइड जब उसको रोकने की कोशिश करेगा, रेजिस्ट करेगा या फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा, तो उसका नाम होगा फ्लूइड फ्रिक्शन। यानी हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, द फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द फ्लूइड इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन, या फिर ड्रैग फोर्स, या फिर कहेंगे विस्कस ड्रैग। तो उसके बाद अगला जो आज का हमारा टॉपिक है, यानी इसी के अंदर छोटी सी टर्म है, वो है स्टोक्स लॉ। तो हम उसको मेन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्टोक्स लॉ क्या है। स्टोक्स लॉ, स्टोक्स ने ये बताया था, स्टोक ने ये अपना लॉ प्रपोज किया था। इस लॉ के मुताबिक अगर कोई भी स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस आर के बराबर है, अगर वो किसी फ्लूइड के अंदर फ्लो कर रहा है, जबकि फ्लूइड जो है उसकी विस्कोसिटी ईटा के बराबर है। विस्कोसिटी भी, क्योंकि लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि विस्कोसिटी कहते हैं इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द फ्लूइड को, यानी कि हम किसी चीज़ के गाढ़ेपन को भी कह सकते हैं कि वो उसकी विस्कोसिटी है। तो हम यहाँ पे स्टोक्स लॉ में क्या बता रहे हैं, स्टोक्स लॉ के मुताबिक किसी भी स्फेरिकल बॉडी जिसका रेडियस आर के बराबर हो, स्फेरिकल बॉडी का मतलब है वो स्फेरिकल इन शेप होगी, यानी जैसे फुटबॉल की शक्ल होती है इस तरह की। अगर उसका रेडियस आर के बराबर हो और वो किसी भी फ्लूइड के अंदर फ्लो कर रही हो विद वेलोसिटी वी, और जिस फ्लूइड में मूव कर रही हो उसकी विस्कोसिटी ईटा के बराबर हो, तो जो ड्रैग फोर्स उस बॉडी के ऊपर अमल करती है वो स्टोक्स लॉ के मुताबिक किसके बराबर होती है, उसने कहा था वो बराबर होती है एफ डी। एफ डी का मतलब है ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल टू 6 पाई ईटा और वी के बराबर। ठीक है, इसमें यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लें। ईटा यहाँ पे विस्कोसिटी है, आर जो है वो स्फेरिकल बॉडी का रेडियस है, और वी वेलोसिटी है। तो अगर स्टोक्स लॉ को डिफाइन करना हो तो हम स्टोक्स लॉ को इस तरह से डिफाइन करेंगे, हम लिखेंगे द ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, you can say that the drag force acting on a spherical body of radius r moving with speed v through a fluid having viscosity eta is given by, और उसको मैथमेटिकल टर्म में लिखेंगे एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो ये हमने स्टोक्स लॉ को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। उसके अलावा एक और बात यहाँ पे एक छोटा सा नोट आता है, और वो कही जाती है कि ड्रैग फोर्स जो है या स्टोक्स लॉ जो है वो उन्हीं बॉडीज़ या उन्हीं फ्लूइड्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है जिनका फ्लो जो है वो फास्ट नहीं होता बल्कि स्लो होता है। क्योंकि आगे चल के हम एक और चीज़ डिफाइन करने वाले हैं जिसमें हम आइडियल फ्लूइड का जिक्र करेंगे, तो आइडियल फ्लूइड्स के ऊपर स्टोक्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल है। अब हम इसी के अंदर एक छोटी सी टर्म और आएगी जिसको हम कहते हैं आइडियल फ्लूइड्स। आइडियल फ्लूइड्स क्या होते हैं और उनका फ्लो कितनी तरह का होता है, इस टॉपिक में आज हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं फ्लूइड की तरफ। मतलब हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे आइडियल फ्लूइड को, कि ये आइडियल फ्लूइड क्या होता है। आइडियल फ्लूइड, हम कहते हैं आइडियल फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड आइडियल हो सकता है अगर वो तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। नंबर वन, सबसे पहली क्या चीज़ है, सबसे पहले वो कहता है कि अगर वो क्या हो, नॉन विस्कस हो। नॉन विस्कस, नॉन विस्कस का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि उसकी जो विस्कोसिटी ईटा है वो ज़ीरो के बराबर होनी चाहिए, यानी विस्कोसिटी होनी ही नहीं चाहिए। अब नॉन विस्कस जो है वो कौन सा फ्लूइड हो सकता है, हम कहते हैं वो तो आइडियल फ्लूइड होगा, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा फ्लूइड मौजूद नहीं है जिसकी इंटरनल फ्रिक्शंस मौजूद ना हो आपस में। इट मींस दैट कि आइडियल फ्लूइड होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि उसको नॉन विस्कस होना चाहिए, यानी उसके अंदर गाढ़ापन मौजूद ना हो, या हम कहते हैं देयर इज़ नो इंटरनल फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड। दूसरे नंबर पे सेकंड कंडीशन क्या होती है,
फर्स्ट हमने पढ़ी कि वो नॉन विस्कस होना चाहिए। उसकी सेकंड कंडीशन होती है कि वो एक ऐसा फ्लूइड होता है कि जिसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यानी डेंसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। उसको हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और नॉन विस्कस होना चाहिए। अब अगली बात ये आती है कि इनकम्प्रेसिबल का डेंसिटी के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो हम कहते हैं कि फ्लूइड अगर इनकम्प्रेसिबल होगा तो इसका मतलब है कि उसको दबाया नहीं जा सकेगा, और अगर दबाया नहीं जा सकेगा तो फिर उसकी डेंसिटी सेम रहेगी। बट अगर आपने एक ऐसा लिक्विड यूज़ किया हुआ है जो कि कंप्रेसिबल है, कंप्रेसिबल का मतलब उसको दबाया जा सकता है, अगर आप उसको दबा सकेंगे तो उसी वक्त क्या होगा, उसी वक्त एक चेंज आ जाएगा। हमें पता है रो जो है वो बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। अगर वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है तो उस वक्त डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, इसका मतलब डेंसिटी में तो चेंज आ गया। अगर डेंसिटी में चेंज आ गया तो फिर हम कहते हैं ये फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है और आइडियल नहीं होगा। और लास्ट कंडीशन क्या होती है, थर्ड कंडीशन ये है हमारे पास कि ये फ्लूइड जो है इसका फ़्लो हमेशा क्या होना चाहिए, स्टेडी स्टेट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्टेडी स्टेट फ़्लो, या इसको दूसरे अल्फाज में कहते हैं इसका फ़्लो लेमिनर होना चाहिए। लेमिनर फ़्लो ऐसा फ़्लो होता है जिसके अंदर तमाम की तमाम लेयर्स जो हैं वो एक ही पर्टिकुलर पॉइंट में से पास आउट होती हैं, पास करती हैं। तो इस तरह की अगर तीन कंडीशंस को कोई भी फ्लूइड सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं ये एक ऐसा फ्लूइड है जो कि आइडियल फ्लूइड है, अदरवाइज़ वो फ्लूइड नॉन आइडियल फ्लूइड होगा। क्योंकि हमने यहाँ पे सबसे आखिरी जो टर्म या जो सबसे आखिरी शर्त देखी है वो है स्टेडी स्टेट फ़्लो। इसका मतलब हमें फ्लूइड के फ़्लो के बारे में भी पता होना चाहिए। ये फ्लूइड फ़्लो कितनी तरह के होते हैं, हम कहते हैं ये दो तरह के होते हैं। इस टॉपिक में हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, किसको, फ्लूइड फ़्लो को, फ्लूइड फ्लूइड फ़्लो। तो फ्लूइड फ़्लो अभी हमने बताया कि जो फ्लूइड फ़्लो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। नंबर वन, पहला फ़्लो जो होता है उसको कहा जाता है लेमिनर, लेमिनर फ़्लो। ठीक है, लेमिनर फ़्लो। इस लेमिनर फ़्लो का एक और नाम होता है, इसको कहा जाता है स्टेडी स्टेट फ़्लो। क्या कहा जाता है, स्टेडी स्टेट फ़्लो। स्टेडी स्टेट फ़्लो भी इसे कहते हैं। इसको रेगुलर फ़्लो का नाम भी दिया जाता है, रेगुलर फ़्लो, या लेमिनर फ़्लो है, स्टेडी स्टेट फ़्लो है, और इसका एक और नाम भी होता है जिसको कहा जाता है स्ट्रीम लाइन फ़्लो, STREAM। ठीक है, स्ट्रीम लाइन फ़्लो। तो हमने यहाँ पे जिक्र किया है सबसे पहले लेमिनर फ़्लो का। लेमिनर फ़्लो कौन सा फ़्लो होता है, लेमिनर फ़्लो एक ऐसा फ़्लो होता है जिसके अंदर तमाम के तमाम लेयर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट में से पास आउट होते हैं। क्या मतलब है इसका, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारे सामने ये एक पाइप है कोई इस तरह का, इस शेप का, जिसके अंदर से एक फ्लूइड जो है वो फ़्लो कर रहा है, और फ्लूइड जो है वो लेयर्स की फॉर्म में है, यानी मैं उसको डॉटेड लाइन से यूँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फ्लूइड जो है वो कुछ इस तरह का फ्लूइड है जिसको मैं डॉटेड लाइन से उसकी लेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसकी लेयर जो है वो इस तरह से पास हो रही हैं, तो हम कहते हैं इसका फ़्लो लेमिनर होगा अगर इसकी तमाम की तमाम लेयर के पार्टिकल एक पर्टिकुलर पॉइंट में से ही पास करें, जबकि उसके अलावा कहीं और से पास ना करें। दूसरे अल्फाज में ये इस तरह का फ़्लो होता है जैसा कि महसूस होता है कि ये फ्लूइड रुका हुआ है। हकीकत में ऐसा नहीं होता, बल्कि वो फ्लूइड फ़्लो कर रहा होता है, लेकिन बज़ाहिर नज़र आ रहा होता है कि वो रुका हुआ है, बट ऐसा नहीं है। इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। आपने करना ये है कि आपने एक बैलून के अंदर क्या करना है, पानी को भर लेना है। उसके बाद आपने उसके अक्रॉस में स्कॉच टेप या कोई भी टेप जो है वो लगा देनी है। जैसा कि मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि अगर ये फॉर एग्जांपल बैलून है तो बैलून के ऊपर आपने जो टेपिंग करनी है वो कुछ इस तरह से करनी है, यानी इस तरह से टेपिंग कर देनी है। और टेपिंग करने के बाद यहाँ दरमियान में आपने क्या करना है, एक छोटा सा सुराख कर देना है बैलून के अंदर, जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। जैसे ही आप छोटा सा सुराख करेंगे तो उसमें से पानी जो है वो फ़्लो करके बाहर आना शुरू हो जाएगा। आप उसको बज़ाहिर वो आपको नज़र आ रहा होगा, और आप बग़ौर उसका अगर मुशाहिदा करेंगे और देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि फ्लूइड जो उसमें से बाहर आ रहा है वो रुका हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो सारा पानी जो है वो सारे के सारे उसके पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर पॉइंट में से पास करते हुए बाहर निकलते हुए नज़र आएंगे। तो ऐसा जो फ़्लो होता है उसको कहा जाता है लेमिनर फ़्लो। तो हम डिफ़ाइन भी उसको इसी तरह से करते हैं। हम कहते हैं द फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज सेड टू बी the laminar flow, or you can say that steady state flow
आर रेगुलर फ्लो इफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द लेयर passes थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट। या फिर हम इसको यूं भी डिफाइन करते हैं दूसरे अल्फाज में, द रेगुलर फ्लो ऑफ अ फ्लूइड इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट फ्लो और लैमिनर फ्लो। ठीक है, या फिर इसके आगे ये दो नाम और जोड़े जा सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो फ्लो होता है वो फ्लो होता है अनस्टेडी फ्लो। जैसे यहाँ पे स्टेडी स्टेट पड़ा है तो वहाँ पे पढ़ेंगे अनस्टेडी, अनस्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो। या फिर इसका एक और नाम होता है अनस्टेडी फ्लो, या इसको कहा जाता है इर्रेगुलर, इर्रेगुलर, इरेगुलर फ्लो, इरेगुलर फ्लो भी बोला जाता है। ठीक, इरेगुलर फ्लो, इरेगुलर फ्लो। या फिर इसका एक और ख़ास नाम होता है जिसको हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, टर्बुलेंट, टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो भी कहा जाता है। तो अनस्टेडी फ्लो या ये इरेगुलर फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो, ये किस तरह का फ्लो होता है? हम कहते हैं ये एक ऐसा फ्लो होता है जो कि इरेगुलर होता है, मतलब इसमें रेगुलरिटी मौजूद नहीं होती। बाज़ औक़ात ये सवाल किया जाता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो फ्लो हो रहा है ये एक टर्बुलेंट फ्लो है। तो हम ये कहते हैं कि अगर किसी भी फ्लूइड की वेलोसिटी इंक्रीज़ कर दी जाए, एक पर्टिकुलर वैल्यू से जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तो वो सारे का सारा जो वाटर है या कोई भी फ्लूइड है वो हमें जो है वो रेगुलरिटी में फ़्लो करता हुआ नज़र भी नहीं आता, और उसके बारे में हमें जांच पड़ताल करने में आसानी हो जाती है कि ये टर्बुलेंट फ़्लो है। रीज़न क्या होती है कि इंक्रीजिंग वेलोसिटी से वहाँ पे ड्रैग फोर्स या सॉरी हम कहते हैं स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, और ऐसा जो फ़्लो होगा वो टर्बुलेंट फ़्लो में चला जाएगा जिसमें लेयर्स के पार्टिकल एक ही पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट में से पास आउट नहीं होंगे। तो ऐसा जो फ्लूइड होता है उसको हम अनस्टेडी फ्लो या कहते हैं इरेगुलर फ्लो। तो इसको डिफ़ाइन दो तरीके से किया जा सकता है। जैसे पहले हमने रेगुलर फ्लो को डिफ़ाइन किया, हम कहते हैं वहाँ पे हम कहते हैं द फ्लो इज सेड टू बी लैमिनर, और यहाँ पे बोलेंगे द फ्लो इज सेड टू बी टर्बुलेंट फ्लो इफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ पर्टिकुलर लेयर डज नॉट पास थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, एक खास लेयर के सारे पार्टिकल एक पर्टिकुलर पॉइंट में से पास नहीं करते। या दूसरी डेफिनेशन जैसे वहाँ पे पड़ी थी, इस तरह यहाँ पे कह सकते हैं द इरेगुलर फ्लो ऑफ अ फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो और इरेगुलर फ्लो और अनस्टेडी फ्लो। तो ये आज के हमारे टॉपिक के अंदर ये कुछ चीज़ें शामिल थी। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम टर्मिनल वेलोसिटी का जिक्र करेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है और टर्मिनल वेलोसिटी का फिर किन किन बातों पे डिपेंडेंस होता है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।